गांव का नाम था भैरवपुर। एक छोटा सा गांव जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है गांव के पास फैला हुआ काला जंगल लोगों की सांसें रोक देता है। लेकिन एक दिन गांव में बचपन से साथ पले बड़े 3 दोस्त रहते थे, रामू, राजू और बबलू। तीनों को घूमने फिरने और रोमांच का बहुत शौक था। फिर वहां से शुरू होता है जंगल जाने का फैसला। एक दिन दोपहर में तीनों दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे। राजू हंसते हुए बोला, यार रोज वही खेत वही गलियां, क्यों ना जंगल की तरफ चलते हैं। बबलू ने आंखें चमकाते हुए कहा, हाँ भाई तूने सही कहा, सुना है अंदर एक पुरानी जगह है, मजा आएगा। रामू थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे बचपन से जंगल को लेकर अजीब सा डर लगता था। और फिर रामू बोलता है, अरे पागल हो क्या, माँ ने मना किया है, वो जंगल ठीक नहीं है। लेकिन राजू और बबलू हंसने लगे। फिर राजू बोलता है, डरपोक कहीं का, चलना कुछ नहीं होगा। आखिरकार दोस्तों के जोर देने पर रामू भी मान गया। फिर 3 दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही तीनों जंगल के पास पहुंचे उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें गहरी और आवाज कांप रही थी। अचानक बूढ़ा आदमी बोला, उधर मत जाओ बेटा, जो वहां गया है वो आज तक कभी वापस नहीं आया। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर बबलू हंस पड़ा और बोला, क्या बाबा, भूत प्रेत की कहानी हमें मत सुनाओ। राजू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तू पागल है क्या, हमें डराने आया है। लेकिन रामू डर के मारे चुपचाप वहां सब कुछ सुनता रहा था। फिर अगले पल उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर रामू धीरे से बोलता है, यार इसकी बात सुन लेते हैं, ऐसे ही कोई मना नहीं करता। फिर बूढ़ा आदमी आखिरी बार बोलता है, अगर जिंदगी प्यारी है तो लौट जाओ, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। लेकिन राजू और बबलू ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तीनों जंगल के अंदर चले गए। फिर जंगल के अंदर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए हवा ठंडी और भारी होती गई। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ पा रही थी। अचानक खर खर बबलू रुक गया और बबलू कहता है, तुमने कुछ अजीब सा आवाज सुनी क्या? राजू हंसते हुए बोला, अरे बंदर होगा। लेकिन रामू को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तीनों चलते चलते आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ते भटक चुके थे। कुछ गलत होने वाला है ऐसे एहसास होने लगा। फिर अचानक राजू बोला, अरे बबलू कहाँ गया? रामू ने पीछे देखा, बबलू गायब था। रामू घबरा कर बोला, बबलू बबलू कहाँ पर है तू? जंगल में सिर्फ उनकी आवाज गूंज रही थी। तभी दूर से बबलू की आवाज आई, रामू, राजू मदद करो। राजू बिना सोचे दौड़ पड़ा और वहां रामू बोला, रुक, अलग मत हो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वहां से राजू आगे की ओर बढ़ चुकी थी। फिर राजू जैसे ही आवाज की तरफ पहुंचा वहां बबलू नहीं था, सिर्फ एक काला साया था। फिर अचानक चांक उठा राजू की चीख गूंज उठी। रामू दौड़ता हुआ पहुंचा, लेकिन वहां राजू भी नहीं था। जमीन पर सिर्फ खून के निशान और अजीब सी खरोंचें थीं। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, जो यहाँ आया वो यहीं का हो गया। रामू समझ गया बूढ़ा आदमी सच कह रहा था। रामू डर के मारे रोने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे याद आया उसकी माँ ने एक बार कहा था, बुराई से डर कर नहीं, सच और हिम्मत से लड़ना चाहिए। फिर रामू ने जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। पीछे पीछे वो साया चलता रहा। पेड़ों से आवाजें आती रहीं। किसी ने उसका नाम पुकारा, रामू। लेकिन रामू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिरकार भागते भागते वो जंगल से बाहर निकल आया और सुबह गांव वालों ने रामू को बेहोशी की हालत में पाया। राजू और बबलू कभी वापस नहीं आए। उस दिन के बाद भैरवपुर में कोई भी उस जंगल की तरफ नहीं गया और रामू आज भी रात में नींद से चौंक कर उठ जाता है, क्योंकि उसे लगता है जंगल से अब भी कोई उसे पुकार रहा है, रामू वापस आ जा यार, हम तेरे दोस्त हैं, राजू और बबलू। और यही खत्म होता है ये स्टोरी। आपको अगर रामू, राजू और बबलू का ये हॉरर स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्कैरी एग ज़ोन को सपोर्ट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।